हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन हेतु बोर्ड मास का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूं। इस लेक्चर में मैंने कुछ ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अवश्य पूछे गए हैं। आप इस वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को अपने कॉपी पर लिखकर स्वयं से बनाने का कोशिश करेंगे। यदि आप बार बार बनाएंगे तो प्रोसेस को सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 48 भाग 12 गुना 9/8 का 4/3 भाग 3/4 का 2/3। बोर्ड मास में मैंने बताया था कि पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन होता है और ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का। तो देखिए स्मॉल ब्रैकेट यहाँ है और यहाँ है, अर्थात इस ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी संख्या होंगे उसे पहले कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए तो पहले 48 का 48 हम लिखेंगे भाग 12 गुना, अब यहाँ आते हैं ब्रैकेट के अंदर तो BOD फिर MAS यही होता है। B से ब्रैकेट पर तो पहुंच गए। अब ब्रैकेट में भी हम ऑफ का करेंगे तो ऑफ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। इन दोनों का कैलकुलेशन पहले होगा, उसके बाद डिवाइड का होगा। तो करते हैं 9 चौ हो जाएगा 36, अब बटा 8 तिहाई हो जाएगा 24। यदि आप नहीं करते तो आप इसको काट भी सकते थे, 3 तिहाई 9 और 8 4 दूना 8, इस तरीके से ही बना सकते थे। भाग 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12 हो गया। देखिए आपस में कटेंगे, काटिए 12 दूना 24 और 12 तिया 36। 12 से डायरेक्ट मैंने काट दिया और ये 6 दूना 12, 6 से काटा एक बार में कटेगा। कितना बचा यहाँ 48 भाग 12 गुने 3/2 भाग 1/2। ठीक है, फिर किसका कैलकुलेशन होगा? ब्रैकेट के अंदर अभी भी है, ब्रैकेट के अंदर अभी भी संख्या, उसी का कैलकुलेशन पहले करेंगे। बाकी ये सब उसी तरह से लिखा जाएगा गुना। देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ 3/2 है, 2 लिखेंगे और भाग जैसे ही गुना में बदलेगा, भाग को गुना में बदलते हैं तो मैंने बताया था हर अंश में और अंश हर में 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 खत्म हो गया तो क्या बचेगा 48 भाग 12 गुना है, गुना लिखेंगे। यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, 3 लिखेंगे। अब किसका कैलकुलेशन होगा? अब इन सभी में भाग का होगा, क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है। तो 48 12 से करेंगे तो 12 × 48 4 हो जाएगा और गुना 3 तो 4 3 कितना हो गया 12। बस टर्म बाई टर्म बनाना है। भाग का कैलकुलेशन अर्थात इन दोनों का ही कैलकुलेशन होगा, इसलिए मैंने इन दोनों कैलकुलेशन कर 3 से फिर गुना कर दिया। तो 12 कहीं है, यस डी में है, अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा? डी होगा 12। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आइए, यहाँ भी देखिए स्मॉल ब्रैकेट है तो इसका कैलकुलेशन पहले करेंगे। बाकी जो भी टर्म है उसको लिख दिया जाएगा। 5/8 प्लस 1/2 गुना, यहाँ क्या होगा भिन्न का घटाव होगा, करिए 16 और 8 का यदि एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, 8 दूना 16 मतलब 10 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ भिन्न का घटाव मैंने किया है। चलिए 5/8 प्लस 1/2 गुना, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इसको पहले भिन्न का जोड़ कर दे, जो कि ऐसा नहीं है। जो कैलकुलेशन पहले बोर्ड मास में बताया गया है उसी के अनुसार कैलकुलेशन किया जाता है। गुना, अब इसको घटाइए 6 4 10 4/16, ये कट रहा है, काटिए 2 दूना 4 फिर 2 8 16, कितना आ गया 5/8 प्लस ये तो 2 दूना 4 हो गया, ऊपर कितना बचा 1 बचा, 1/8। अब क्या होगा इसका भिन्न का जोड़ कीजिए 8, 5 प्लस 1 6/8, 2 से काटिए 2 तिहाई 6 2 चौ 8, कितना आ गया 3/4। 3/4 कहीं है, यस डी में है 3/4, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? डी 3/4। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ ये अब यहाँ किसका कैलकुलेशन पहले होगा? देखिए इन दोनों के बीच भाग का प्रयोग किया गया, इसका कैलकुलेशन पहले होगा। बाकी जो भी टर्म है उसको हूबहू लिखेंगे। देखिए ये पूर्णांक में इसको तोड़िए, 4 दूनी 8 1 9/2 प्लस, पहले पूर्णांक सबका तोड़ लेते हैं, 4 दूनी 8 1 9/2, ठीक है, भाग 3/4 गुना 4 तिहाई 12 और 2 14/3। पहले हम पूर्णांक को तोड़ लिए, अब कैलकुलेशन फिर करते हैं। 4 दूनी 8 1 9/2, ये 9 है तो ये 9/2 प्लस यहाँ पर भाग है, इसका कैलकुलेशन पहले होगा, करिए 9/2 भाग गुना में बदलेगा तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, गुना 14/3। कैलकुलेशन करिए 2 दूना 4, ठीक है, 9/2 फिर देखिए 3 तिहाई 9, ये भी कट रहा है, 9/2 प्लस 14 कितना हो जाएगा? इन दोनों को भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1,
तो 9 + 14 दूना 28, कितना हो जाएगा 9 8 17 7 बाकी 1 37/2। अब इसको भाग दीजिए, 18 दूना 36 1 36, 18 दूना 36 1 37, 18.1/2, 2 से इसको भाग दिए तो 18.1/2 कहीं है, ये देखिए इसमें भी डी में है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, डी होगा 18.1/2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आइए, अब इसमें किसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ देखिए भाग है, इसका कैलकुलेशन पहले होगा, करिए, देखिए कैसे बनाते हैं। 2 - 3 + 4 में जब हम भाग देंगे 3 से तो भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, इसको भाग के बारे में मैंने बताया है, इसको बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे 4/3, फिर यहाँ गुना 3 है, फिर -2। ऐसा नहीं कि 3 तिहाई 9 हो जाता, ध्यान दें 4/3 है तो 4/3 लिखेंगे, फिर गुना है और 3 जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे। मतलब जिस तरीके से बोर्ड मास में प्रयोग किया जाता है कि पहले भाग का होगा फिर गुना का होगा इस तरह से, तो उसी तरह का सही हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले भाग मैंने लिख दिया, बाकी गुना 3 है तो सब लिखते चले जाएंगे। फिर आइए देखिए 3 3 आपस में कट रहा है, काट दीजिए, तो 2 - 3 + 4 - 2। अब किसका कैलकुलेशन होगा, जोड़ का और घटाव का, तो पहले जोड़ का कीजिए, देखिए 2 के आगे प्लस और 4 के आगे प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब आगे आइए, अब माइनस माइनस का कैलकुलेशन करेंगे, तो माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस में लिखते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि घटेगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 2 भी आपस में जुटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, लेकिन ये लिखाएगा माइनस में, 6 में 5 घटाइए कितना होगा 1, 1 कहीं है, यस ए में है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ किसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ भाग है, पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 2 - 3, ये तो मैंने बता दिया, 1 मिनट, ये तो बता दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आइए, पहले पूर्णांक को तोड़ लेते हैं, 3 दूना 6 1 7/2 प्लस 7 दूना 14 और 5 19/7 गुने 7/19 माइनस 1/2 भाग 2। देखिए आपस में कट रहे हैं, कट गए, 19 से 19, 7 से 7, कितना बच गया है 7/2 प्लस, ये तो आपस में कट गया तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 भाग 2। क्लियर। अब आगे बनाइए, देखिए अब किसका कैलकुलेशन होगा, प्लस है माइनस है भाग है, तो पहले भाग कब होगा, तो भाग इन दोनों के बीच है तो इसका कैलकुलेशन होगा, बाकी हुबहू लिखा जाएगा 7/2 प्लस 1 माइनस 1/2। अब भाग किस में बदलेगा, गुना में, तो क्या लिखा जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, मैंने पहले बताया है, तो उलट कर लिखेंगे, 1 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो इस तरीके से होगा। फिर आगे बढ़िए, 7/2 प्लस 1 माइनस, अब 1/2 इस दोनों का आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए यहाँ पर 1 है, अब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ होगा, जोड़ घटाव सब करना है, तो पहले क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं। अब भिन्न का जोड़ भी घटाव भी करिए, 2 1 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 4 ही होगा। अब भिन्न का कैलकुलेशन करते हैं, 2 से इसको भाग देंगे, 2 दूना 4, फिर जो आता है उससे ऊपर गुना होता है, 7 दूना 14 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस 1 होगा ना, 1 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा 4, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, यहाँ तो 1 ही होगा, तो 14 4 18 माइनस 1/4, तो 18 में से 1 घटाइए कितना आ जाएगा 17/4, 4 से उसको भाग दीजिए, 4 4 16 और 1 17, 4.1/4, यही इसका उत्तर होगा। कहीं है, हाँ ए में है, ए में है 4.1/4, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ए होगा 4.1/4। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ आइए, 1/2 भाग 4 प्लस 20, फिर नीचे गुना है, पहले किसका कैलकुलेशन करेंगे, निश्चित है कि पहले भाग का तब गुना का होगा, करिए 1/2, अब भाग है तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको 1 मिनट, 1/2 में जब 4 से भाग लेंगे लगाएंगे तो पूरी तरह से यहाँ भागफल नहीं लिखा जा सकता है, तो इसे बनाने के लिए देखिए कैसे लिखेंगे, 1/2 और भाग है तो बटा 4, ऐसे ही होता है ना, ऊपर वाले को आगे लिखेंगे, ये 1/2 अंश में चला जाएगा, 4 नीचे हर में आ जाएगा, तो हर के लिए मैंने बड़ा बटा दे दिया, और प्लस 20, ठीक है, बटा, अब इन दोनों में क्या है, कट रहा है, काटिए, 2 दूना 4, तो क्या आएगा 2 + 20। क्लियर।
अब आइए 1/2/4 है, तो क्या इसको लिखेंगे 1/2 का 1/2, जो बटा के ऊपर है तो वैसे ही लिखाता है, पहले भी बताया मैंने। तो बटा के ऊपर 1/2 है तो 1/2। आइए इसको गुना में लिखते हैं, और बटा के जो नीचे है उसको बदल के लिखते हैं। तो देखिए 4 है, तो 4 तो बटा में नहीं है, तो इसको बटा में लिखने के लिए कुछ नहीं है नीचे, तो क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 4/1 है, मैंने बताया है। बटा के नीचे 4 है, कुछ नहीं है, तो इसके नीचे मान लेंगे कि 1 है, तो 4/1 नीचे है। जब इसको गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बदलकर 1/4 हो जाएगा, माने हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में चला जाएगा। फिर से समझिए, पहले 1/2 था ये तो, और 4 को मैंने नीचे लिखा भाग में, तो ये बटा में है, ये बटा में नहीं है। इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, जो अंश है अंश को मैंने 1/2 तो लिख दिया, लेकिन ये गुना में जब लिखाएगा तो बटा के नीचे जो हर है उसको लिखते हैं। तो 4 है तो 4 तो नहीं लिखाएगा क्योंकि भागा में है, भाग में, तो 4 के नीचे 1 छुपा हुआ है। तो मैंने बताया कि जब गुना में बदलता है तो अंश हर में और हर अंश में हो जाता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, बटा 20 और 2 आपस में जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इन दोनों कैलकुलेशन कीजिए, 1 बटा कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 1/8/22, क्लियर। अब इसका कैलकुलेशन फिर करिए, मेन बटा ये है, ध्यान रहे मेन बटा मेरा ये है, ये तो क्या अब क्या लिखेंगे, फिर बटा के ऊपर जो है वो तो पूरा लिखा जाएगा, फिर गुना में लिखाएगा। गुना में क्या लिखेंगे, यहाँ सिर्फ 22 है, तो 22 इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, तो क्या लिखेंगे 1/22, क्लियर। तो कितना हो जाएगा 1/1 मिनट 176/161 कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, 1 मिनट देखते हैं। 1/2 भाग 4 प्लस 20 नीचे हो जाएगा 1/2 गुना 4 प्लस 20, पहले यहाँ भी गुना होगा तो 2 दूना 4, तो 2 + 20 हो गया, ठीक है। 2 + 20 का मतलब तो यहाँ 22 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे 1/2 गुना 4/, कुछ नहीं है तो 4/1, 1 ऊपर चल जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, क्लियर। एक बटे दो का 1/2 लिखा, गुने 4/1 है तो इसको मैंने 1/4 लिखा, और देखिए प्लस 20 मैंने यहाँ छोड़ दिया है, बोले ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, 1/20 मैंने छोड़ दिया था। 1/2 गुना 1/4 प्लस 20/22, 20 2 22 हो गया। 1/2 और ये तो गुना में होगा तो 1/8, अब प्लस यहाँ 20 होगा, देखिए यह मैंने छोड़ दिया था, नीचे तो 22 ही रहेगा। अब इसका पहले भिन्न का जोड़ कर लेते हैं तब आगे टर्म बनेगा। देखिए इसे मिटाते हैं, देखिए इसका भिन्न का जब जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 नीचे आएगा, तो 1 + 8 दूना 16 160/22, फिर आ गया ये 161/8, और मेन बटा ये है बटा 22, फिर क्या लिखेगा 161/8 गुने 22 बटा नीचे क्या है 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/22, है ना। अब इसको गुना करिए, कितना हो जाएगा 161/8 दूना 16 6 बाकी 8 दूना 16 17 176, 161 बटा 176 कहीं है, देखिए बी में है 161/176। सिर्फ एक संख्या के मिस हो जाने से देखें कितना बड़ा समस्या हो गया। तो ध्यान देकर बनाना है, क्वेश्चन आसान होते हैं, टर्म बाय टर्म ध्यान से बनाएंगे तो रिजल्ट बिल्कुल आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 × 9 + 2 × 12 + 3, इसमें किसका कैलकुलेशन पहले करेंगे, इसमें पहले हम गुना का कर लेते हैं, यहाँ गुना है और यहाँ गुना है, इन दोनों का पहले कैलकुलेशन होगा, करिए। तो 9 × 7 = 63 हो गया, ठीक है, प्लस 12 दूना 24 प्लस 3 बटा 12 × 36 प्लस और 9 9 81, इन दोनों में तो भाग का कैलकुलेशन होगा, तो यहाँ भाग मैंने दे दिया। 12 × 36 नहीं भी लिखते, मूल रूप से तो पहले मैं जैसे भाग देना था, और इसको 1 मिनट 12 गुने 3 अभी रहेगा, इसमें भी कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि पहले भाग का कैलकुलेशन करना है। मुझे पता था इसलिए मैंने किया है, लेकिन अभी आप टर्म से ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, गड़बड़ाएंगे आप नहीं। पहले गुना का यहाँ कैलकुलेशन होता क्योंकि भाग है नहीं, तो इन दोनों का मैंने किया 9 × 63 प्लस 12 दूना 24 प्लस 3 बटा 12 का 12 3 का 3 प्लस यहाँ कैलकुलेशन होता 9। अब आए कीजिए सब जुटेगा तो कितना आएगा, 4 3 7 3 10 का 0 बाकी बचा 1 छोड़ 2 8 1 9 90, और नीचे कितना आएगा
12 तिहाई 36 प्लस 9 कितना आएगा 90 बटा 9 छो 15 45 9 छो 15 5 बाकी 1 3 1 4 45 तो 45 गुना 90 कितना आया 2 आया। तो इसका उत्तर कितना होगा 2 होगा। देख लेते हैं 2 तो कहीं नहीं है, फिर लगता है कोई मिस्टेक हुई है। 9 सत्ते 63 प्लस 12 दूना 24 प्लस 3 इसका आपस में जोड़िए 4 3 7 3 10 का 0 बाकी 1 छोड़ दो 8 और 1 9 और यहाँ हो गया 9 9 81। पहले इसका कैलकुलेशन होगा प्लस 12 गुने 3 फिर इसमें इन दोनों का ही होगा तो 12 तिया 36 प्लस 9 ऊपर तो जोड़ने के बाद कितना आया 90 आया। तो 90 बटा 9 छो 15 5 बाकी 4 5 इसका 2 आएगा। देखिए कहीं ना कहीं इसमें कुछ क्वेश्चन लिखने में संख्या में मिस्टेक हुई होगी, लेकिन इसका उत्तर कौन सा आएगा 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ आते हैं। यहाँ पे पहले किसका कैलकुलेशन होगा भाग का होगा, गुना का नहीं होगा, ध्यान रहे। तो क्या करेंगे 12 गुने 0.2 अब बटा 4। जब भाग नहीं लगता तो ऐसे ही लिखते हैं ना, बटा मेन बटा 1 रहेगा 24 गुने 0.4 बटा 8। क्लियर। और देखिए दशमलव को यदि हम खत्म करेंगे तो क्या होगा नीचे 10 आएगा। उसी तरह से दशमलव खत्म करेंगे तो नीचे 10 आएगा। अब जो कट रहा है काटिए। देखिए 4 से कटेगा, काट देते हैं डायरेक्ट। 4 तिहाई 12, 2 से ये भी कटेगा नीचे 2 पचे 10। क्लियर। यहाँ देखिए 8 से कटेगा 8 तिहाई 24, ये भी कटेगा 2 दूना 4 2 पचे 10। अब क्या बचा ऊपर दिए देखिए सिर्फ 3 बचा है तो 3 लिखेंगे और बटा नीचे क्या बचा 5 बचा। 2 पचे 10 काटे थे 5 बचा। नीचे भाई यहाँ क्या बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ 2 बचा है तो 3 दूना 6 हो गया। अब बटा नीचे कितना बचा 5 बचा। मुख्य जो बटा है यहाँ पर है, इसको याद रखना है। मुख्य बटा ये है, ऊपर भी बटा नीचे भी बटा। मैंने क्या बताया बटा के ऊपर जो है अर्थात अंश उसको लिखेंगे पहले 3/5 मैंने लिखा और गुना लिखेंगे जो हर में है उसको उलट कर लिखेंगे 5/6। यहाँ 6/5 है तो लिखेंगे क्या 5/6। 5 5 खत्म 3 दूना 6 अर्थात ऊपर कितना बचा 1 और नीचे बचा 2। इसका उत्तर कौन सा होगा 1/2। देखिए ए में है 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2/3 इंटू 3/। अब देखिए इसमें पहले कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ देखिए भाग का होगा, बाकी हूबहू लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पहले पूर्णांक को पहले तोड़ लेते हैं। 2/3 गुना 3 बटा 5/6 भाग 4 1 5/4 का 2/3। नहीं भाग का नहीं होगा, पहले का होगा। का दिया है, ऑफ को कहते हैं का। तो पहले किसका कैलकुलेशन होगा का। तो का करते हैं। देखिए 2/3 गुना 3/5/6 भाग का करेंगे तो क्या होगा 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 अब बटा 4 तिहाई 12। कटता तो काटिए, यहाँ से भी काट सकते थे, नहीं तो यहीं काट लेते हैं। 2 पचे 10 और 2 छक 12 तो 5/6 बचेगा। अब आगे आइए 2/3 गुना 3 देखिए यहाँ भी 5/6 और यहाँ भी 5/6 हो गया। अब सेम से भाग देंगे तो कितना आएगा 5/6 को भाग देंगे 5/6 से तो कितना आएगा सिर्फ 1 आएगा। 6 को मान लीजिए 6 होता है, यहाँ भी 6 होता है तो 6 को 6 से भाग देंगे तो 6 6 एक ही बार में लगेगा। उसी तरह से सेम आ गया तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए 3 से 3 भी आपस में कट रहा है तो कितना बचा 2/1 अर्थात कितना बचा 2। यहाँ ध्यान देंगे 5/6 भाग 5/6 था, यहाँ डायरेक्ट 1 लिख दिए। यदि आप नहीं भी लिखते तो हम क्या करते 5/6 लिखते और भाग को गुना में बदल के फिर 6/5 लिख देते, कट जाता आपस में तो ये तब भी 1 ही बचता। इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका भाग करके 1 लिख दिया। तो इसका उत्तर कितना आया 2। 2 कहाँ है ए में है अर्थात इसका उत्तर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके का प्रश्न भी है, बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। देखकर बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बड़ा यह है नहीं। चलिए बनाते हैं। पहले किसका कैलकुलेशन, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए ये जो है इसको पहले छोटा कर लेते हैं तो 5 + 5 अब प्लस इसको ये छोटा करेंगे तो 5 से 5 से भाग देंगे, एक बार में लग जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा बटा। नीचे क्या करेंगे 5 में सभी से कह रहा है तो सबको पहले जोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने बताया है ब्रैकेट का पहले कैलकुलेशन बटा के ऊपर था इसलिए मैंने इसका कैलकुलेशन कर दिया।
ठीक है। लेकिन बटा के नीचे जब आते हैं तो ये सिर्फ ब्रैकेट है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 5 तिहाई 15 बटा 5 जोड़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे पहले ब्रैकेट का होना चाहिए था, बिल्कुल सही है कि पहले ब्रैकेट का होगा, लेकिन दोनों अलग अलग टर्म है, ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है, तो ऊपर वाले को अलग प्रोसेस, नीचे वाले को अलग प्रोसेस, लेकिन सभी में बॉड मास का ही अप्लाई होगा। ऊपर में ये इस तरीके से 5/5 लिखा है, मतलब क्या है, भाग में है, तो इसके इसलिए मैंने इसका यहाँ कैलकुलेशन किया। और इसमें क्या है, इसमें ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का कैलकुलेशन पहले होगा। इसको काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 होगा, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 5 5 10 और 1 11, तो 11/3। देखिए 11/3 कहीं है, सी में है 11/3, तो अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा, सी होगा 11/3। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए यहाँ भी पूर्णांक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले पूर्णांक को हटा लेंगे। 5 तिहाई 15 1 16/3 भाग यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 11/9 गुने 1/4 10 प्लस 3/1 माइनस 1/5। चलिए मैंने पूर्णांक तोड़ लिया, तोड़ते हुए चाहते तो इसका कैलकुलेशन कर सकते थे, है ना। 1 माइनस 1/5 तो क्या है, भिन्न का घटाव है। भिन्न का घटाव आप जानते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर क्यों नहीं 5 लिख देते, यहाँ पे 5 का लघुत्तम 5 होगा, तो 5 माइनस 1। मैं यहाँ डायरेक्ट भिन्न का जोड़ घटाव लगा रहा हूँ पहले, क्यों, क्योंकि छोटा वाले ब्रैकेट का पहले कैलकुलेशन होगा, तो इन दोनों के बीच में जो संख्या है उसका पहले होगा, उसके बाद ही इस सब का होगा। तो ये जो लिखा है इसको इसी तरह से लिखते चलेंगे, 11/9 गुने 1/4 10 प्लस 3/5 में एक जगह तो कितना आएगा, 4/5। क्लियर। 16/3 भाग 11/9 गुने 1/4, फिर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 गुने 5/4। क्या करते हैं, मैंने बताया है बटा के नीचे बटा, ऊपर 3 का 3 लिखा है ऊपर वाला, लेकिन नीचे 4/5 है, गुना में जाएगा तो क्या होगा, 5 ऊपर 4 नीचे। 16/3 भाग 11/9 गुने 1/4 10 प्लस कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15/4। फिर आ गया ये 16/3 भाग 11/9 गुने 1/4, और यहाँ क्या होगा, भिन्न का जोड़ होगा, करिए। यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। 40 10 50, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 55/4। डायरेक्ट मैंने कैलकुलेशन किया 55/4। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें हमको भाग का पहले कैलकुलेशन करना होगा। देखिए यहाँ भाग है, तो इसका कैलकुलेशन पहले होगा, क्योंकि ये सब तो गुना में है, कट भी नहीं रहा है, तो इसका कैलकुलेशन पहले करेंगे। देखिए 16/3 भाग को गुना में लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9/11 गुने 1/4 गुने 55/4। जो जैसा है वैसा ही लिखेंगे, कुछ नहीं बदली होगा, सिर्फ यहाँ बदली होगा, ठीक है। यहाँ भाग को गुना में बदलेंगे तो 9 ऊपर 11 नीचे। अब देखिए 11 से डायरेक्ट ये कट रहा है, 11 × 5 = 55, 5 आएगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 तिहाई 9, ठीक है। अब आए कैलकुलेशन, देखिए 4 × 16 ये भी कट रहा है ना, 4 × 16 डायरेक्ट, तो यहाँ बच गया 3, एगो बच गया 5, तो 3 बचे कितना होगा, 15। अर्थात यहाँ उत्तर कौन सा होगा, सी होगा, 15 यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ सिर्फ काटने पे ध्यान देना है कि अच्छी तरह से काट दे। यहाँ पर बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं। क्या करना होता है, देखिए सभी गुना में इधर आ गया, यहाँ भाग में, तो पहले भाग को हम गुना में बदलेंगे, लेकिन भाग इन दोनों के बीच है तो सिर्फ इन दोनों का टर्म ही बदलेगा, ना कि पूरे का। 16/3 तो मैंने लिख दिया, भाग को गुना में बदलेंगे, 9 ऊपर चल जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, बाकी जो है वो लिखा जाएगा। फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे, जो कटेगा तो इसका उत्तर कितना आएगा, 15। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस टर्म में, इसमें पहले किसका कैलकुलेशन होगा, भाग का तो कर नहीं सकते क्योंकि ब्रैकेट का यूज है, तो ब्रैकेट के अंदर का पहले कैलकुलेशन करेंगे, तो 1 2 3 4, तो 6 × 24 हो जाएगा, 6 को 4 बार जोड़ेंगे तो 24/6 बटा यहाँ किसका होगा, देखिए 4/4, इसका कैलकुलेशन पहले होगा, बाकी सब हूबहू लिखे जाएंगे। लिखिए 4 + 4 + 4, एक और 4, 1 2 3 4 बार है, सॉरी 4 बार नहीं, ये लिखा जाएगा 1 2
3, इन दोनों का तो कैलकुलेशन होगा ही, तो 3 बार लिखा जाएगा। अब इन दोनों का जब करेंगे 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब 6 से इसको काटिए, 6 से भाग हो रहा है, 6 चौ 24, 4 आएगा, नीचे कितना आएगा, 1 2 3 4 3 12 और 1 जोड़ेंगे, 4 4 4 और 1, 4 में 4 भाग देने से 1 आएगा, तो 4 3 12 1 13, तो कितना आएगा 4/13। कहीं है, यस 4/13 ए में है, तो इसका उत्तर कौन सा हुआ, ए हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पहले पूर्णांक है तो पहले पूर्णांक को हटा लेते हैं, तो 9 और 2 11/9 भाग 5 और 2 7/5 का 5/21 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/3। किसका कैलकुलेशन पहले करेंगे, का। तो का में डायरेक्ट हम गुना कर सकते हैं, 7 5 35 1 5 75 से, तो का मतलब गुना होता है, आप काट भी सकते हैं। देखिए 5 से 5 कट रहा है, ये कट रहा है, 7 या 21 3 कट रहा है, यहाँ कितना बचा 11/9 भाग, ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1/3 प्लस 1/3, छोटा हो गया यहीं पे। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, क्या करेंगे इसको, 11/9 भाग गुना में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर, अब प्लस 1/3, 3 तिहाई 9, तो क्या लिखेंगे 11/3 प्लस 1/3, 11/3 प्लस 1/3 करिए, 3 3 का लघुत्तम 3 हो गया, 11 प्लस 1, तो 11 1 12/3, 3 से देखिए कट रहा, 3 4 12, तो कितना आ गया 4, तो 4 कहाँ है, यह सी में है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंटिन्यू भाग का प्रयोग किया गया है, नहीं 2 ही बार प्रयोग किया गया है, फिर आगे नहीं है। किस तरीके से बनाते हैं मैंने बताया है, जब भाग का रेगुलर प्रयोग किया जा रहा हो तो क्या करेंगे, पहले पहला जो लिखा हुआ है संख्या उसको तो हूबहू लिखेंगे 120, भाग को गुना में बदलेंगे, जितना बार भाग का प्रयोग किया गया उसको बटा करके लिखेंगे। कंटिन्यू भाग में ही ऐसा होता है, देखिए एक भाग है उसी के तुरंत बाद फिर से भाग है, तो 1 पहले 40 लिखाएगा, अब फिर गुना 40, यही होता है ना। पहला तो मैंने लिख दिया 120 का 120, 40 के बाद भी भाग का है तो 40 का 40 गुना 40, फिर गुना है तो गुना करके लिखेंगे 20 और भाग 2 और गुना 20, है ना। ये आपस में कट रहे हैं तो काटिए, 0 0 खत्म, 4 3 12, तो कितना है आ गया 3/40 आ गया, क्लियर। और गुना 3/40 गुना, अब इसमें पहले भाग का कैलकुलेशन यहाँ होगा, इन्हीं कि आप इसको काट दें, इसी सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है। अब यहाँ पे भाग का कैलकुलेशन इसका भाग का होगा, यहीं पर हम दे सकते थे, आप यहाँ तक का टर्म का तो यूज कर लिए, लेकिन ये नहीं कि 40 के साथ इसको गुना करना है, नहीं, आपको ये करना है 20/2 मतलब भाग देना है, गुना से पहले भाग का कैलकुलेशन होता है, तो इसका पहले कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ हो गया कितना 3/40 गुना, फिर क्या होगा इसका कैलकुलेशन होगा, तो करिए 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 गुना 2, 10 गुना 20, 20 इस तरह बचा है। चलिए ये आपस में कट रहे हैं तो काटिए, 0 0 खत्म, 2 से काटिए, 2 2 4, 2 से फिर 10 भी कट रहा है तो 2 5 10, कितना आ गया 3 गुने 5 बराबर 15। देखिए 15 आ रहा है ना, ए में है 15। तो यदि आप प्रोसेस से बनाएंगे तो निश्चित ही रिजल्ट आएंगे। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आप इसको बार बार बनाएं तो निश्चय ही आप बनाना सीख जाएंगे और एग्जामिनेशन के दौरान अच्छा करेंगे। और मैं जब सारा टॉपिक खत्म कर दूंगा तो आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कंटिन्यू भाग का प्रयोग किया गया है, कैसे बनाएंगे 0.1 गुना 1/, क्या लिखेंगे 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1। मैंने ये बताया था ना कि पहला जो 0.1 है उसको तो हूबहू लिख देंगे, लेकिन उसके बाद जितना बार भी भाग का प्रयोग किया गया उसको सबको बटा में लिखेंगे, 1/, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको फिर इसको, 3 टर्म लगातार है तो तीनों को मैंने नीचे लिखा। अब देखिए ये दोनों आपस में कट रहे हैं तो पहले काट दीजिए, सेम है तो कटेगा। यहाँ क्या है दशमलव उड़ेगा तो ऊपर खींचना लिखा जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, यहाँ भी दशमलव उड़ाइए 1 अंक 0, दशमलव उड़ेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10 में 10 से गुना करने कितना हो जाएगा 100/1, तो अर्थात कितना होगा 100 कहीं है सी में है, अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा
सी होगा 100। तो ये था मेरा बॉड मास का दूसरा लेक्चर। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।